मिल्लत कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल में ड्रीम कंसल्टेंसी के द्वारा एजुकेशनल सेमिनार का आयोजन हुआ। एक आम परिवार के बच्चों के लिए MBBS करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि इस कोर्स को करने में करोड़ों का खर्च होता है जो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक ऐसी व्यवस्था भी है जहां एक मध्यम वर्ग के परिवार कम बजट में MBBS करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में केवटी विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी मुख्य अतिथि थे। उपमहापौर नाजिया हसन भी उपस्थित थी। वक्ताओं ने इस कंसल्टेंसी से होने वाले कई अनगिनत फायदे को गिनाया और मध्यम वर्ग के परिवार के अभिभावक गणों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि यदि आपको अपने बच्चों को MBBS करवाना चाहते हैं तो विदेशों से भी करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम में ड्रीम कंसल्टेंसी के CEO डॉक्टर अब्दुल कादिर और डॉक्टर नदीम जफर भी मौजूद थे। छात्र JDU के प्रदेश सचिव सहित कई वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया। दरभंगा ब्रांच ऑफिस इंचार्ज आदिल जफर ने कार्यक्रम का संचालन किया। यहाँ पे आए, यहाँ पे दरअसल हम लोग एक ऑफिस डाला है हमने, ड्रीम्स कंसल्टेंसी। ऑल ओवर इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है वो हैदराबाद में ऑलरेडी मौजूद है और इसमें जो मेन जो CEO हैं हमारे, तो वो हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर और साथ में एसोसिएट हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर नदीम जफर जो अराइज एकेडमी के एकेडमिक डायरेक्टर हैं। और मैं यहाँ पे ज़िम्मेदार मैं हूँ। मैं आदिल जफ़र, बेसिकली मैंने जामिया से लॉ किया है अभी और मेरा ये लास्ट ईयर इंटर्नशिप चल रही है। बट साथ साथ में हमारे दोस्त हैं सिफतुल्लाह जो यहाँ पे शामिल हैं और भी हमारे साथ जो मौजूद हैं डॉक्टर फरहान जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं और साथ साथ में डॉक्टर नूरुल जो IGIMS से पास आउट हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अगर किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा टफ़ हो चुका है कि बहुत मुश्किलात आती हैं एडमिशन लेने में। और इवन अगर बाहर में चाहते भी हैं लोग एडमिशन लेना तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आती। बट यहाँ पे हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद हैं वो सिक्योरिटी की भी ले रहे हैं वहाँ पे ज़िम्मेदारी। और जो FMG जो एग्ज़ाम होते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम और नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होते हैं, उस सिलसिले में जो ट्यूशन और जो कोचिंग की प्रिपरेशन होती है वो ऑलरेडी उस कॉलेज में प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, हमारा ये जो ड्रीम्स कंसल्टेंसी है बेसिकली MBBS अब्रॉड जो स्टूडेंट्स यहाँ पर नहीं निकाल पाते या जिसके पेरेंट्स होते हैं जो अफोर्डेबिलिटी कम होती है, मतलब जो 6 साल के स्पैन में 20 से 30 लाख ही अफोर्ड कर पाते हैं वैसे लोगों के लिए। क्योंकि कई मिडिल क्लास फैमिली में ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं बट पैसे की कमी की वजह से वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। जो कि आपको भी पता है कि आज दुनिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है उन लोग। तो इंडिया में ऐसा होता है कि अभी आजकल तो ऐसा होता है कि अगर कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके मदर या फादर दोनों में से किसी एक की ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर बने। तो वो हर किसी की ख्वाहिश इंडिया में पूरी नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और अगर आप मैनेजमेंट की सीट्स देखा गया तो वो 1 करोड़ से स्टार्ट होती है। पूरे इंडिया में हर जगह वही हाल है। तो ये उन लोगों के लिए है ड्रीम्स कंसल्टेंसी जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं बट जिसका बजट कम है, तो उनके लिए है ड्रीम्स कंसल्टेंसी बेसिकली। विदेशों में कहाँ आप ये विदेशों में देखा जाएगा जैसा जॉर्जिया है, पोलैंड है, मोल्डोवा है, अर्मेनिया है, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना भी था पहले, अभी कोरोना की वजह से बंद है। फिर आगे चाइना भी खुलेगा, रशिया भी है इसमें, समझिए। आपकी ऑफिस ये पूरे बिहार में कितनी जगह है? ये हैदराबाद में एक ऑफिस है, मेन ब्रांच है, पिछले 3 साल से हम चला रहे हैं। और अभी दरभंगा में एक ऑफिस हमारा नया खुला है, तो दूसरा ऑफिस यहाँ पर है अभी। लेकर के क्या खास बात हो रही है? आज हमारे ड्रीम्स कंसल्टेंसी एक कंपनी है, उसका 2nd ऑफिस दरभंगा में आज ओपन हुआ है। उसी फंक्शन में हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बता दूं क्योंकि ये एक समझिए जो बच्चे हैं जिनकी फैमिली दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड प्रॉपर्ली, जिनके पास फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो उन बच्चों का कैसे एडमिशन्स, क्योंकि यहाँ इंडिया में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट एडमिटेड और स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेजेस जो नीट क्वालिफाई करते हैं वो तो अपना गवर्नमेंट सीट्स में चले जाते हैं, बट प्राइवेट सीट्स आर वेरी एक्सपेंसिव हो गए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कि इंडिया से बाहर कैसे उनका एडमिशन्स हों, कई सारे कंट्रीज़ के अंदर आज मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई कराई जा रही हैं, तो उन बच्चों को यहाँ से एक जगह मिल सके, एक सही, क्योंकि एक जगह उनके एडमिशन्स बाहर जा कर के सही तरीके से हो सके,
तो उसके लिए एक सपोर्ट बेसिस के तरीके से इन्होंने एक कंपनी यहाँ बनाई है। इनकी कंपनी हैदराबाद में भी चल रही है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। यहाँ के एस्पिरेंट जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। और ये समझिए कि एक वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में जा कर के बच्चों को जो अगर MBBS करना है तो ये कंपनी उनको सपोर्ट अच्छी तरीके से कर सकती है। गेस्ट ऑफ ऑनर क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगी कि सबसे पहले ये जो इंस्टीट्यूट है, ये कॉलेज जो है, जो बच्चों का सपना साकार होने का एक प्लेटफॉर्म है। जिनको फाइनेंस की वजह से वो मेडिकल उनका सपना अधूरा हो जाता है, तो यह हर तरह के हर कंट्री में है, इंडिया में भी है और हर जगह कंट्री में भी है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये अपना ये ब्रांच यहाँ पे डाले हैं। अगर जिनको विजिट करना हो, बातें करनी हो, जानकारी लेना है किस तरीके का पढ़ाई है, क्या मैनेजमेंट है, तो वहाँ पे आप आकर के संपर्क कर सकते हैं। ये एक सपना साकार करने का युवाओं को, खासतौर से हमारे बच्चे, न्यू जनरेशन बच्चे जो हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म है। जो डॉक्टर बनने का उनका जो ख्वाब है, ये एक माध्यम, एक जरिया हो जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत उम्मीद और आशा के साथ खुला है। बस आप लोगों से सहयोग की उम्मीद है और हम लोगों से भी बहुत सारी सहयोग की उम्मीद है कि ये एक प्लेटफॉर्म है सभी बच्चों को।